आपको YouTube चैनल सुप्रियर स्टडीज जोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ फिगर्स दिया हुआ है और उस फिगर में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक, और उस x का वैल्यू क्या करा है, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो आइए हम देखें पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन और इसका ये क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हमको करा है x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो देखिए मेरे पास x का है, तो यहाँ पे रहा x यानी कि एंगल ए बी सी अगर हम निकाल देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। ठीक, और इसी में ये जो साइड सी ए को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, ई तक। तो यानी कि सी ए ई मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, और इसी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बी ए ई ये एंगल बन रहा है और एक एंगल और बन रहा है, कौन, तो एंगल बी ए सी ये एंगल बन रहा है। ठीक, तो इस दोनों का सम किसके बराबर लिख सकते हैं, 180 के बराबर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मेरा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक ना, ये हम पढ़ चुके लीनियर पेयर में जब कोई भी जो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनता है या दो से अधिक एंगल भी बनता है तो उसका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक, उसी से हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी बराबर कितना, 180 के बराबर। ठीक, तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये एंगल हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो वही अभी हम लिख रहे थे, लिखेंगे एंगल बी ए ई और प्लस एंगल बी ए सी बराबर कितना, 180 के बराबर। और इसका हम कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। तो मेरा ये हो गया। ठीक, अब देखिए एंगल बी ए हमको गिवन है कितना, 110 है, तो इसके जगह पर 110 प्लस एंगल बी ए सी हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल बी ए सी का एंगल बी ए सी इसका कितना, 180। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। तो ये एंगल बी ए सी बराबर ये 08 में से बन जाएगा कितना, तो ये मेरा आ गया 70 डिग्री। तो एंगल बी ए सी कितना आ गया, 70। तो ये मेरे पास हो गया 70। ठीक, तो ये मेरे निकल गया। ठीक, लेकिन हमको निकालना है क्या है, ये एंगल ए बी सी निकाल यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो एंगल ए बी सी ये एंगल प्लस एंगल बी ए सी ये एंगल, तो इस दोनों का सम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी के बराबर, इस एंगल के बराबर। किससे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल में। ठीक, तो ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसी से हम लिखेंगे तो एंगल बी ए सी और प्लस एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी डी। ठीक, तो वही हम लिखने जा रहे थे, लिखेंगे एंगल बी ए सी यानी कि ये एंगल बी ए सी हो गया, फिर एंगल ए बी सी ये एंगल, तो एंगल ए बी सी बराबर कितना, एंगल ए सी डी के, तो ए सी डी के। तो इसमें कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, तो ये एंगल बी ए सी, तो बी ए सी को गिवन है कितना है, 70। तो यहाँ पे 70 और प्लस एंगल ए बी सी कितना है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स और इसका कितना हो जाएगा, एंगल ए सी डी कितना है, 120। तो 120 का 20 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 120 माइनस 70। अब ये जाएगा 0 में से जाएगा तो 0 और 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक, तो ये मेरा हो गया कितना, ये 50 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 16 का फर्स्ट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, देखिए सेकेंड में, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड है और इसका ये क्या दिया हुआ है, हमको फिगर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्स पहले कहाँ है, एक्स मेरा यहाँ पे रहा ये। ठीक, तो ये रहा, तो यहाँ पर हमको निकालना है, यानी कि एंगल ए ई डी, अगर ये हम निकालेंगे एंगल ए ई डी निकालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इस ट्रायंगल का बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक, तो ए बी सी में ये एंगल हमको गिवन है, यानी कि एंगल ए बी सी गिवन है कितना, 40 और फिर एंगल बी ए सी यानी कि ये एंगल हमको गिवन है कितना है, 30 है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी यानी कि इतना प्लस इतना बराबर हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इसके। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक, क्योंकि ये जो ट्रायंगल ए बी सी का बात हम करेंगे
तो इस ट्रायंगल ABC के लिए ये जो मेरा एंगल ACD होगा सो क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। जब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा तो इतना प्लस इतना के बराबर हम इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो वही अब हम कभी करेंगे किसमें, तो इन ट्रायंगल ABC में, किसमें, इन ट्रायंगल ABC का बात करें, ठीक। अभी हम लिखने जा रहे हैं वही, तो एंगल BAC, तो एंगल BAC और प्लस एंगल ABC, तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल ACD के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा जो ट्रायंगल ABC का ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर इस लाइन को हम ऐसे हटा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका एक्सटीरियर बन जाएगा। तो वही हम लिखेंगे एंगल BAC, यानी कि एंगल BAC ये एंगल, फिर प्लस एंगल ABC ये एंगल बराबर क्या, तो एंगल ACD की, तो ACD की ये मेरा किससे हो जाएगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एंगल BAC हमको गिवन है कितना है, एंगल BAC हमको 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर एंगल ABC कितना है 40, तो 40 और बराबर एंगल ACD हमको नहीं पता है, तो एंगल ACD निकालना, तो एंगल ACD ये कितना हो जाएगा 70 = एंगल ACD, तो हमको एंगल ACD कितना आ गया 70 आ गया। तो ये मेरे पास निकल गया कितना 70 निकल गया, ये निकल गया, ठीक। अब हमको निकालना है x, यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर, इसको समझाने के लिए इसको हटाए हुए थे, ठीक। अब हमको निकालना है x, तो ये एंगल निकालना है, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल ECD में देखिए ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECD दिखाई दिया, ये ECD ये ट्रायंगल, ठीक। अब ये ट्रायंगल का ये जो एंगल बन रहा है AED, ये क्या बन रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक। तो जब ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो ये जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो इस एंगल के बराबर, यानी कि एंगल ECD और प्लस एंगल CDE के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो वही यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो एंगल यहाँ पर लिखेंगे एंगल AED बराबर, ठीक। हम लिखने जा रहे थे एंगल यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पहले कर लेते, इन ट्रायंगल ECD में ECD, ठीक। हम लिखेंगे एंगल AED, तो एंगल AED बराबर एंगल ECD या फिर ACD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ECD और प्लस एंगल CDE ये भी किससे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे AED कितना है, AED मेरे पास x है, तो x, और ECD कितना है, ECD कितना है 70, तो 70 और प्लस CDE कितना है, CDE ये कितना है 50, तो ये हो गया 50, तो ये x बराबर हो जाएगा 0 का 0 और 75 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 120, तो ये मेरा कितना हो जाएगा x 120 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा 16 का फर्स्ट, और ये यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड। तो ये मेरा था 16 फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक।